जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश समय लेता है लगभग, मतलब कितना समय लेता है, तो 8 मिनट का समय लेता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी की किस गति पर का परिणाम है? तो ये जो परिणाम है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। फिर नेक्स्ट, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना होगी कि हमारे जो वर्ष है, हमारा साल है, उसकी अवधि भी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम इसलिए बदलता है क्योंकि पृथ्वी परिक्रमण गति है और अपने अक्ष के ऊपर जो झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। विषुव शब्द का किसका द्योतक है? जो विषुव शब्द जो पृथ्वी के घूर्णन का द्योतक है। फिर नेक्स्ट, बसंत विषुव निम्नलिखित में से कब होता है? तो 21 मार्च को जो है बसंत विषुव होता है। फिर है वायुदाब और पवने। वायुदाब की खोज किसने की थी? तो ग्लूरिक ने जो है वायुदाब की खोज की थी। अब यहाँ एक कथन और दूसरा जो है एक कारण दे रखा है, अपने को इनको देख के बताना है। देखिए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है, सही है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है, दोनों सही है। और ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, डोल ड्रम पेटी पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के पास में जो है डोल ड्रम पेटी पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है यही इसका कारण है। रोंगिंग फोर्टिस शब्द प्रयुक्त होती हैं इनके, मतलब किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये सशक्त जो है समुद्री हवाएं होती है जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य होती है, उनको जो हम रोरिंग फोर्टिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं, क्यों? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? तो 30 डिग्री अक्षांश को जो है हम हॉर्स अक्षांश कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें अपने को बताना है कि तूफानी चालीसा से कौन संबद्ध है। तो देखिए, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है, गलत है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ये भी सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी सही है। मेघाच्छादित आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, ये भी सही है। तो एक गलत हो गया, 2, 3, 4 सही हो गए, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडली चक्र हैं, तो ये तापीय प्रत्यक्ष चक्र जो है इसी को हम हेडली चक्र कहते हैं। डोल ड्रम क्षेत्र हैं, डोल ड्रम कहते हैं दोस्तों अंतर उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है उसको डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं। व्यापारिक पवनें शक्तिशाली कब होती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो है व्यापारिक पवनें शक्तिशाली होती हैं। वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई है, तो मिलीबार जो है इसकी प्रचलित इकाई है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वायुदाब को देखिए तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, जलवाष्प सभी जो है प्रभावित करते हैं। वायुदाब की कितनी पेटियां होती हैं? तो वायुदाब की जो है दोस्तों 7 पेटियां होती हैं। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण प्राय कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा के पास में जो है यह होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अपने को कथन देख दिए गए, इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है तथा वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद भी यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है, सही है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब स्वभावतः ऊंचा हो जाता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है, यह भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वापस यहाँ पे भी जो है 2 कथन दे रखे हैं। मानचित्रों पर वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, सही है। तापमान की भांति वायुदाब के लिए भी वर्ष के 2 महीने चुने जाते हैं, यह भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापस वैसे ही जो है कथन दे रखे हैं। पास्कल ने सर्वप्रथम बताया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है, वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व अधिक होता है, सही है। किन्हीं 2 स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, तापजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है, सही है। गतिजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ वापस जो है 2 कथन दे रखे हैं। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक होर्स अक्षांश कहलाता है, सही है। होर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबद्ध है, ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी जो है एक कथन और एक कारण दे रखा है, अपने को इनको देखना है। तो देखिए, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती हैं, सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, गलत है। तो देखिए, ए गलत, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा सी और आई ऑप्शन सही। निम्न में कौन सी एक ठंडी पवन नहीं है? देखिए, लू अपन देख पा रहे हैं जो कि राजस्थान में चलती है गर्मी में, ये गर्म पवन है, ठंडी पवन नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो कथन सत्य है वो बताना है। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से प्रेरीज प्रदेश की ओर शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली उष्ण शुष्क पवनें चिनूक कहलाती है, सही है। शिराको पवनें उष्ण शुष्क पवनें हैं जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से प्रारंभ होकर उत्तर में एटलस व भूमध्य सागर को पार करके यूरोप में इटली और स्पेन को प्रभावित करने वाली धूल भरी पवनें हैं, ये भी सही है। शिराको पवनों को स्पेन में लेवेस, लीबिया में गिबली तथा सहारा अरब में जो है सिमूल कहा जाता है, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी हैं और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, फोन चलती है दोस्तों ऑल्फस के पास में। फिर आ जाएगा सिमुम जो है कुर्दिस्तान में आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपके सेंटा आना, ये कैलिफोर्निया में चलती है, और जोंडा जो है अर्जेंटीना में चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन एक स्थानीय पवन है, तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर जो है चलती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना। देखिए, बर्ग दक्षिणी अफ्रीका सही है, बोरा पोलैंड, बोरा गलत हो जाएगा क्योंकि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो ये जो है दोस्तों व्यापारिक पवनें होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। गरजती 40, प्रचंड 50 एवं चीखती 60 क्या है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, गर्मी का तापमान जो है कम हो जाता है इनकी वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो बहती हैं उनको हम पछुआ हवाएं कहते हैं। अब यहाँ जो है इनको सुमेलित करना है। यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है। तो देखिए, विली ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं, हरिकेन ये ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून फिलीपींस में और बोगिया चीन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? वो है दोस्तों सिराको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी जो है उसको हम डोल ड्रम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिराको सिसिली भी सही है, ब्लिजार्ड चिली ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ध्रुवीय पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो रुधिर वर्षा जो है दोस्तों इटली के अंतर्गत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। सांताना कैलिफोर्निया सही है, हबूब सूडान सही है, यामो जापान सही है, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? जो सही है वो बताना है। निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य कहलाती है, सही है। वह वायु जिसमें उसके आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर आर्द्रता उपस्थित हो संतृप्त वायु कहलाती है, यह भी सही है। वे पवनें जो समय तथा मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपना मार्ग बदल ले अस्थायी सामयिक पवनें कहलाती है, सही है। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन जो है अपने सही हो गए। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।